मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट स्टेप्ड अलजेब्रा का जो टॉपिक है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि के बारे में बताऊंगा। हम सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम सदिश उप समष्टि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है उसकी परिभाषा देंगे, जो निम्न प्रकार है। माना VF एक सदिश समष्टि है तथा W सबसेट ऑफ V यानी V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है और W ये फाई नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, यानी इसमें कोई ना कोई अवयव है, तब W सदिश समष्टि VF का उपसमष्टि कहलाता है। यदि W VF की दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त है तथा W स्वयं भी VF के सदिश योग एवं अदिश गुण के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। विषम उपसमष्टि इम्प्रॉपर सब स्पेस प्रत्येक सदिश समष्टि VF की कम से कम दो सदिश उपसमष्टि अवश्य होती हैं। फर्स्ट V स्वयं तथा जीरो यानी शून्य सदिश समष्टि, इन्हें विषम उपसमष्टि कहते हैं। यानी जो प्रत्येक वेक्टर स्पेस है उसकी दो सब स्पेसेस, दो सब उपसमष्टि अवश्य होंगी। एक तो वो जो V है ना वो खुद, और दूसरा जो जीरो है जिसको हम शून्य सदिश समष्टि कहते हैं, तो इन्हें हम विषम उपसमष्टि कहते हैं। उचित उपसमष्टि यानी प्रॉपर सब स्पेस, इन दोनों उपसमष्टि के अतिरिक्त सभी उपसमष्टि उचित उपसमष्टि कहलाती हैं। अब हम कुछ थ्योरम्स के द्वारा जो सब स्पेस है, उपसमष्टि है, उसको समझते हैं। किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। यानी इसके लिए क्या है, नेसेसरी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये हैं। फर्स्ट है जैसे W1 बिलोंग्स टू W और W2 बिलोंग्स टू W implies W1 minus W2 belongs to W। सेकेंड है अल्फा बिलोंग्स टू F, W belongs to W implies अल्फा डॉट W belongs to W। तो ये जो V है, जो सदिश समष्टि है, अगर उसका अरिक्त उपसमुच्चय W अगर V की उपसमष्टि हो तो इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं ये दोनों। अब हम सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता। हम ये मानते हैं कि W VF की उपसमष्टि है, तब W स्वयं भी V की संक्रियाओं के सापेक्ष सदिश समष्टि है, क्योंकि हम जानते हैं ये। अतः जो W प्लस है एक आबेली यानी एबिलियन या क्रमविनिमय कम्यूटेटिव ग्रुप है। परिणामतः अगर W1 बिलोंग्स टू W यानी W1 W का अवयव है, ऐसे W2 है वो भी इस W का अवयव है, इम्प्लाइज इट मीन्स कि जो W1 बिलोंग्स टू W है तो माइनस W2 बिलोंग्स टू W, क्योंकि ये W है, ये माइनस W क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, योज्य प्रतिलोम है। इम्प्लाइज तो W1 प्लस माइनस W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। उसके बाद में पुनः फिर जो W है वो सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि होने के कारण अदिश गुण के लिए क्या होगा, वो समवर्त होगा। इसलिए
अगर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू इम्प्लाइज अल्फा डॉट डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू। अतः प्रतिबंध क्या है, ये आवश्यक है। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता, जो प्रतिबंध है वो क्या है, सफिशेंट है। इसके लिए हम मानते हैं कि जो W जो है VF का एक ऐसा उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं, जब ये इन दिए गए जो प्रतिबंधों को अगर संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तब हम सिद्ध करेंगे कि जो W है वो VF की क्या है, एक उपसमष्टि है। क्योंकि यहाँ पर W जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि जो W1 है एक बिलोंग्स टू W है। तब प्रतिबंध फर्स्ट से, जैसे W1 बिलोंग्स टू W, तो W1 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो फर्स्ट जो प्रतिबंध है उसके अनुसार क्या है कि W1 माइनस W1, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये बिलोंग्स टू क्या होगा, W होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो V का जो शून्य सदिश है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो W का भी क्या है, शून्य सदिश है। फिर पुनः प्रतिबंध फर्स्ट से 0 बिलोंग्स टू W, W बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज, तो वापस जो कंडीशन जो फर्स्ट है ना, उसके अनुसार हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये है, तो इनको 0 माइनस W, तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस का W बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये हुआ कि जो W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, कि जो भी अवयव हैं W के अंदर, तो उनके जो हर अवयव जो हैं उनका योग संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम क्या है, विद्यमान है उसमें। पुनः फिर W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज W1 बिलोंग्स टू W माइनस W2 बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज। तो अब देखो वापस जो प्रतिबंध जो फर्स्ट है उसके अनुसार इन दोनों अवयवों को है ना वापस क्या लिखेंगे, जैसे W1 माइनस और फिर माइनस W2, तो ये बिलोंग्स टू क्या है, W इम्प्लाइज, तो ये क्या हो जाएंगे, W1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये W आ जाएगा। अतः जो W जो है वो सदिश योग के लिए क्या है, ये समवर्त है यानी क्लोज्ड है। क्योंकि W जो है वो सबसेट ऑफ V है तथा V में सदिश योग सहचारी एवं कर्मिन्मेय है, यानी V के अंदर ये होता है, हम पढ़ चुके हैं। अतः क्योंकि W सबसेट ऑफ V है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W जो है उसमें भी सदिश योग सहचारी एवं कर्मिन्मेय होगा। फलतः इसका मतलब क्या हुआ कि W जो प्लस है वो क्या है, कर्मिन्मेय समूह है, आबेली समूह है, एवलियन ग्रुप है। फिर पुनः प्रतिबंध सेकंड से W अदिश गुण के लिए क्या है, समवर्त है तथा W जो है सबसेट ऑफ V है, क्योंकि W सदिश समष्टि के शेष अभिकृतों को भी क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। फलतः जो W है वो VF की एक उपसमष्टि है। अब हम क्या है कि दूसरी थ्योरम लेते हैं, वो V जो है W उसकी उपसमष्टि होने की क्या है, ये कंडीशन है अलग अलग तरीके से। अभी सेकेंड जो थ्योरम है उसके अनुसार माना W डज नॉट इक्वल टू 5 और W सबसेट ऑफ क्या है, V है, यानी उस V का क्या उपसमुच्चय है, जहाँ VF एक सदिश समष्टि है यानी वेक्टर स्पेस है, तो WF VF की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि प्रत्येक W1 W2 बिलोंग्स टू W तथा अल्फा बिलोंग्स टू F के लिए W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W और अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W।
यानी ये भी उसके लिए क्या है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। इनको हम इस प्रकार से समझते हैं कि प्रतिबंध की आवश्यकता, माना WF सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है, तब सदिश उपसमष्टि की परिभाषा के अनुसार W जो है वो स्वयं F पर V के सदिश योग एवं अदिश गुण के सापेक्ष सदिश समष्टि होगा। परिणामतः F जो है दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष क्या है, समर्थ होगा, अर्थात W1 belongs to W, W2 belongs to W implies W1 plus W2 belongs to W, किसके कारण, सदिश योग के कारण। इसी प्रकार से अल्फा belongs to F, W1 belongs to W implies अल्फा डॉट W1 belongs to W, ये अदिश गुण के कारण। अतः प्रतिबंध क्या है, ये आवश्यक है। अब हम दिखाएंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता। माना W सदिश समष्टि VF का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तब सिद्ध करेंगे कि जो W है वो VF की एक उपसमष्टि है। क्योंकि W यहाँ पर फाई नहीं है, यानी अरिक्त नहीं है, अतः माना W1 belongs to W तथा 1 belongs to F, जो क्षेत्र है, जो फील्ड है F का क्या है, इकाई अवयव है। क्योंकि 1 belongs to F implies -1 belongs to F भी होगा। Therefore अगर -1 belongs to F, W1 belongs to W, तो implies, तो प्रतिबंध जो सेकंड है उससे क्या है कि -1 डॉट W1 belongs to W implies, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेके 1 W1 belongs to W implies, तो 1 W1 क्या आ गया, W1 आ गया, तो ये आ गया -W1 belongs to W। अतः जो W जो है उसमें प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब इस W1 belongs to W -W1 belongs to W implies W1 प्लस -W1, तो इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, W1 और -W1 क्या हो जाएंगे, 0, तो 0 belongs to W। तो ये क्या, प्रतिबंध जो फर्स्ट है ना उससे हमने लिखा है ये, जो कि V का क्या है, शून्य सदिश है। देयरफॉर V का शून्य सदिश W का भी शून्य सदिश है। क्योंकि W के अवयव V के भी अवयव हैं, इसलिए इसमें योग के सापेक्ष सहचारिता एवं कर्मिन्वय नियमों का पालन होगा। यानी जो एसोसिएटिविटी है और जो कम्यूटेटिविटी है ना, वो दोनों इसमें लागू होंगे, क्योंकि इन नियमों का पालन V में होता है। जो वेक्टर स्पेस जो है उसके अंदर इनका ये उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर तो हम क्या लिख सकते हैं कि W प्लस है वो एक कर्मिन्वय समूह है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, एक एबेलियन ग्रुप है। पुनः प्रतिबंध सेकेंड से, जैसे W अदिश गुण डॉट के लिए समर्थ है, तो W सबसेट ऑफ क्या है, V। अतः W जो है सदिश समष्टि के शेष अभिकृतों को भी संतुष्ट करेगा। परिणामतः W जो है सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है। तो इस प्रकार से हमने जो सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस क्या होता है ना, हमने इसकी इसकी परिभाषा दी है। ये कितने प्रकार की होती हैं, एक को हमने कहा है विषम उपसमष्टि और एक को उचित उपसमष्टि। और हमने क्या है कि दो थ्योरम्स लेके कि इनकी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या हैं वो हमने समझे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।